जाहिर है चोर को नहीं होना चाहिए। मुर्गी चोरी कराई है मैंने, की भी नहीं है, वरना मुर्गी तो मिल जाती मुझे। बकरी चोरी कराई है, भैंस चोरी कराई है, किताब चोरी कराई है, फर्नीचर को चोरी कराया है। ख्वाजा के दर पर पहुंचकर आजम खान का छलका दर्द। अजमेर शरीफ में आजम खान ने एक ऐसा बयान दिया जिससे चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान अदालतों में नहीं, दरगाहों, मंदिरों, मस्जिदों में सुकून ढूंढता है। आजम खान ने भी वही किया। बीमारी, मानसिक थकान और लंबी लड़ाई के बीच उन्होंने रुख किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का, जहां दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, जहां अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान सब एक ही सफ में सिर झुकाते हैं। सियासत के मैदान में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो विवादों से तो पहचान बनाते ही हैं, साथ ही समाज में अपनी पकड़ और अपने तेवरों से भी बड़ी पहचान बनाते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी उन्हीं चेहरों में से एक हैं। लगभग 23 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद जब वो बाहर आए तो लोगों और मीडिया की निगाहें उनसे हट ही नहीं रही है। कोई कह रहा था कि वो बसपा का रुख करेंगे तो कोई मान रहा था कि उनका सियासी सफर अब थम गया है, लेकिन आजम खान ने सबको गलत साबित कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने चुप्पी नहीं बल्कि सलीके से अपनी बात रखनी शुरू की। बीमारी और तकलीफों के बावजूद आजम खान का हौसला टूटा नहीं। दिल्ली के अस्पतालों में इलाज चलता रहा, लेकिन दिल में दर्द था उस अन्याय का, उस झूठ का जो सियासत की साजिशों ने उन्हें झेलने पर मजबूर किया। और जब तकलीफों का सैलाब थोड़ा थमा तो आजम खान पहुंच गए अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। वो दरगाह जहां हर मजहब, हर जाति, हर तबके का इंसान सिर झुकाने आता है, क्योंकि वहां सियासत नहीं, सिर्फ इंसानियत की महक है। आजम खान ने ख्वाजा की मज़ार पर चादर चढ़ाई, फूल पेश किए और कहा, मुझे रूहानी ताकत मिली। मुसीबतें कम हुई हैं लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। मुझे झूठे आरोपों में फंसाया गया, सताया गया, मगर सबकी दुआओं से सुकून और इंसाफ मिला है। यह बयान सिर्फ एक नेता का नहीं, यह एक इंसान की पुकार है जिसने सब कुछ झेला पर सिर नहीं झुकाया। आजम खान का यह दरगाह दौरा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, यह सियासत को आईना दिखाने वाला भी था। वो बीजेपी जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, उसी के राज में एक बड़े नेता को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया, फंसाया गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, उनकी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की भी कोशिश की गई और फिर भी उन्हें राष्ट्र विरोधी कहने की हिमाकत की गई। आजम खान ने यह भी बता दिया कि वो न झुकते हैं न बिकते हैं, वो लड़ते हैं अपनी सियासी और सामाजिक विरासत के साथ। जी हां, आपको बता दें कि आजम खान शनिवार को पहली बार, यानी कि जेल से आने के बाद पहली बार वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ पहुंचे। उन्होंने बेटे अब्दुल्ला आजम और करीबी साथियों के साथ दरगाह पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। दरगाह कमेटी की ओर से उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। आजम खान की यह यात्रा उनकी रिहाई के बाद का पहला अजमेर दौरा रही। दरगाह पर उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आकर रूहानी सुकून और नई ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सताया गया, झूठे इल्जामों में फंसाया गया, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से इंसाफ मिला। मुश्किलें कुछ कम हुई हैं मगर चुनौतियां अब भी बरकरार हैं। दरगाह में हाजिरी के बाद मीडिया से बातचीत में आजम खान ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा शासन में कौम और मुल्क के लोग परेशान हैं और आम आदमी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि मुर्गी और बकरी चोरी जैसे आरोप झूठे थे जिनसे बदनाम करने की कोशिश की गई। वही बिहार चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया है, उसको लेकर भी आजम खान ने बड़ा बयान दिया है। जरा आप भी सुनिए आजम खान को। जी है चुनाव, शुभकामनाएं हैं हमारी उनके लिए। बचाएं सब मिलकर लोकतंत्र, फाशिस्ट ताकतों को हटना चाहिए और जितनी भी एजेंसीज हैं उन्हें आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंस आए उनके अंदर ताकि लोगों को न्याय मिले। खौफ और दहशत का माहौल ख़त्म होना चाहिए, आज़ादी बहाल हो और दिए रोशन किए जाएं। बिहार चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें आपका नाम भी है। अब मेरा स्वास्थ्य पहले ठीक हुई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं। स्टार प्रचारक में शिवपाल यादव का नाम गायब है, क्या कहना चाहिए? नेता हैं पार्टी के हमारी,
जिम्मेदार नेता हैं। अच्छा, 23 साल बाद आप यहाँ हुए हैं, उसके बाद आपका नाम स्टार प्रचारक में है। भाजपा और एनडीए के गठबंधन इसका आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है, एक चोर को नहीं होना चाहिए। मुर्गी चोरी कराई है मैंने, की भी नहीं है, वरना मुर्गी तो मिल जाती मुझे। बकरी चोरी कराई है, भैंस चोरी कराई है, किताब चोरी कराई है, फर्नीचर को चोरी कराया है, और एक ऐसा जुर्म किया है मैंने जिसकी पहली बार आपको इत्तला मिल रही है। जो पायल, कान के बुंदे जो बाज़ारों में मिलते हैं, रिपोर्ट में लिखा गया कि सोने के लूटे गए, लेकिन जब कोर्ट में खोला गया तो ये जो बाज़ारों में मिलते हैं वो थे। 4 नवंबर 2016 को एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनकर तैयार हुई, जिसके तैयार होने में तकरीबन 1.5 साल लगा। जहां नाजायज़ कब्ज़े बताए जाते हैं वो सरकार ने हटाए। सरकार की ज़मीन थी, सरकार ने वो कॉलोनी बनाई आवास आसरा योजना के, और 4 नवंबर 2016 को जिलाधिकारी ने अलॉट कर दिया। 3 साल बाद 2019 में एक मुकदमा कायम हुआ कि 6 नवंबर को हमारे मकानात गिरा दिए गए। 4 नवंबर को बनी हुई कॉलोनी अलॉट हो गई जिलाधिकारी के आदेश से, और 6 नवंबर को मकान गिरा दिए, और मैंने बकरी चोरी कर ली, मुर्गी चोरी करा ली। ऐसा हुआ है हमारे साथ। आप लगता है कि हम शराबें लूटेंगे, शराब की दुकानें लूटेंगे? हम 4थी बार मिनिस्टर थे और जेड सिक्योरिटी थी हमारे पास। हमारी बीवी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। हम दोनों ने मिलकर शराब की दुकान लूटी और 16,900 रुपये गले से लूटा। क्या ये स्तर होगा राजनीति का? बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बनाया गया। अब ये इंडिया गठबंधन का फैसला है तो सभी को मान्य है, इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, चिराग पासवान ने, और हो भी कौन सकते हैं। चिराग पासवान ने एक बयान दिया है कि मुस्लिम वोट बैंक हासिल करने के लिए तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाया गया। तो कहाँ समंदर में फेंक देंगे मुसलमानों को? क्या करेंगे? क्या चाहते हैं वो? कहाँ चले जाएं? कहाँ चले जाएं? क्या करें? कैसे जिएं? अच्छा, अखिलेश कुमार यादव कल अजमेर जिले में थे। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बना रही। क्या लगता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष के तजर्बे मुझसे कहीं ज़्यादा हैं, तो हमें तो ऐसी खबरों से इत्मीनान मिलता है। कम से कम रोशन किया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। 1.5 साल बाद चुनाव है, क्या उम्मीदें हैं? अच्छी उम्मीदें हैं, अच्छी उम्मीदें हैं। गरीब नवाज के दर पे जा रहे हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? देखिए, सब अल्लाह के नेक बंदों का और ऐसे पहुँचे हुए बुज़ुर्गों का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम ऐसा नहीं करते, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते, तो हम गलती भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। तो मैं एक अल्लाह के वली की दरगाह पर आया हूँ, जाने वाला हूँ, फातिहा पढ़ूंगा, और जो अल्लाह से मैं मांगता रहा हूँ वही फिर मांगूंगा। तो सुना आपने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान अदालतों में नहीं बल्कि धार्मिक स्थानों पर सुकून ढूंढता है। आज़म खान भी वही किया और पहुंच गए अजमेर शरीफ। वो अजमेर दरगाह पहुंचे, वहां उन्होंने दुआएं मांगी, और उनकी तबीयत कई दिनों से ख़राब भी चल रही है। दिल्ली में इलाज कराने कई बार उनको जाना पड़ा, पर क्या आपने गौर किया, हर बार वो ठीक होकर लौटते हैं। शायद यही रूहानी ताकत है जिसकी बात उन्होंने अजमेर में की। वही आपको बता दें कि बिहार चुनाव के लिए सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आज़म खान का नाम भी शामिल किया है, लेकिन इस पर उनका बड़ा बयान सामने आया है। आज़म खान ने कहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। आज़म के बयान को इस बात का इशारा माना जा रहा है कि वह बिहार में शायद ही प्रचार कर पाएं, क्योंकि चुनावों में बहुत ही कम वक्त रह गया है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।